Hello students, today is our science class. So let's start the chapter number 17, Forests our lifeline. तो you all know what are forests, है ना? क्या होते हैं फॉरेस्ट? फॉरेस्ट मीन्स जंगल, है ना? जहाँ से हमको क्या मिलता है? वुड्स एंड फ्रूट्स, एवरीथिंग. So these are our lifeline. So how we can say that forest our lifeline? वो हमारी lifeline क्यों है? बिकॉज वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट. हम फॉरेस्ट पर ही टोटली डिपेंड है अपनी लिविंग्स के लिए. कैसे? हमको फूड चाहिए तो फॉरेस्ट प्रोवाइड्स फूड. वी नीड टिम्बर फर्नीचर दैट ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट. वी नीड रेन सो दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन फॉरेस्ट. कैसे कि रेन हमको कैसे मिलती है फॉरेस्ट से? आपको पूरा वाटर साइकिल तो पता होगा ना. और अदर चीज़ों के लिए भी हम अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी हम फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, है ना, ट्रीज़ पर. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्योर एयर, ऑक्सीजन, है ना. वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रीज. आवर लाइफ टोटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट. सो वी कैन से दैट फॉरेस्ट इज आवर लाइफ लाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अ विजिट टू अ फॉरेस्ट. तो एक दिन क्या हुआ, प्रोफेसर अहमद अपने बच्चों को लेकर कहाँ गए? ऑन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक अ नाइफ, हैंड लेंस, अ स्टिक, नोटबुक एंड वॉक टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज. कभी कभी ऐसे आप भी पिकनिक पे जाते हो ना, इसी तरह से जो प्रोफेसर थे तो वो अपने स्टूडेंट्स को फॉरेस्ट विज़िट कराना चाह रहे थे कि ऐसे स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस हो कि हम फॉरेस्ट में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं उस चीज़ के लिए. ओके, तो वहाँ पर वो गए. तो फिर क्या हुआ? एज सुन एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट टीबू रेज्ड हिज हैंड एंड सिग्नल दैट टू कीप क्वाइट बिकॉज नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट. क्योंकि जब हम फॉरेस्ट में जाएं तो वहाँ कौन होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. सो मैनी एनिमल्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट. उनका हैबिटेट होता है फॉरेस्ट में, है ना. लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, सो मैनी अदर एनिमल्स. तो हम जब भी फॉरेस्ट में एंटर करें तो हमको डोंट मेक नॉइज़, हमको नॉइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका घर है एनिमल्स का. तो वो उनका लाइफ क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी. तो वो लोग शांति से फिर वहाँ गए. देन व्हाट हैपेंड? टीबू देन टुक देम टू अ प्लेस एट अ हाइट ऑफ शो दैट देम टू ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट. तो हाइट पे ले जाके उन्होंने फॉरेस्ट का व्यू देखा. दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना. आप भी जाते हो कभी फॉरेस्ट में, जंगल में, तो हमको कितना अच्छा फील होता है. वेरी नेचुरल व्यू, है ना, ग्रीनरी होती है सराउंडिंग्स में. Children were surprised because they could not see any land. The different treetops had formed green cover over the land. ऐसा लगता है जैसे पूरा एक किसी ने चादर बिछा दी हो ग्रीनरी की, है ना. जब हम दूर से ऐसे माउंटेन्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है ना ग्रीनरी से पूरे ढक गए हैं सारे माउंटेन्स, लैंड. However, the cover was not uniformly green. The environment was peaceful and a cool breeze was blowing. तो जंगल में कैसा था? जंगल का एनवायरनमेंट तो क्या होगा? फॉरेस्ट का पीसफुल ही होगा ना. और वहाँ पर क्या चल रही थी? कूल ब्रीज. ब्रीज मीन्स सॉफ्ट माइल्ड एयर, है ना, माइल्ड विंड. जो कूल ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवा, हवा का झोंका चल रहा था. दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी. तो उससे क्या हुआ? सारे बच्चे बड़े खुश हो गए, है ना. While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of bird and some noise from the top branches of the tree. Tibu told them to relax since it was a normal phenomenon here. सडन साउंड मीन्स उन्होंने एकदम से बहुत तेज आवाज़ सुनी बर्ड्स की, ची 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 ऐसा नॉइज, है ना, ब्रांच पर. तो वो लोग एकदम से देखने लगे कि ऐसा क्या हो रहा है. तो टीबू ने, जो गाइड था उनका, उन्होंने बताया कि ये तो नॉर्मल फिनोमेना, मतलब एक घटना है ना, इंसिडेंट है यहाँ का. जंगल में तो ऐसे ही होता है, तो उसके लिए डोंट बी अफ्रेड, है ना.
Because of the children's presence, some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds. तो monkeys तो mostly आपको कहाँ फॉरेस्ट में दिखते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर. तो वहाँ पर भी जब monkeys ने देखा कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, चिल्ड्रंस आ रहे हैं, तो वो जल्दी से क्लाइम करके हायर ट्रीज पर पहुँच गए थे. और वहाँ पर कौन बैठा था? बर्ड्स. तो उनको क्या होने लगा? डिस्टर्बेंस होने लगा. सो देवर चिरपिंग, है ना, वो साउंड निकाल रहे थे, चिर्प कर रहे थे. एनिमल ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स. पॉइंट टू बी नोटेड कि फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स क्या करते हैं, जब उनको कोई डेंजर साइन ऐसा लगता है कि इट कैन बी हार्मफुल टू अस, तो वो इस तरह से एक दूसरे को साइन लैंग्वेज में अलर्ट करते हैं. ओके. Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephant live in the deeper areas of the forest. अभी जो एनिमल्स के नेम है, आप सबको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड दीज पिक्चर्स ऑन गूगल, है ना. गूगल में आप इतने बड़े तो हो, अभी 7th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो ये सारे एनिमल्स की पिक्चर आपको गूगल में सर्च करना है कि ये सब एनिमल्स कैसे दिखते हैं. ओके. Professor Ahmed cautioned children that they should not go deep into the forest. अभी प्रोफेसर अहमद ने क्यों बोला था कि उनको डीप मतलब बहुत अंदर फॉरेस्ट में नहीं जाना है, क्योंकि फॉरेस्ट में इनसाइड द डीप क्या होते हैं? डेंजरस एनिमल्स रहते हैं, तो दे कैन अटैक ऑन चिल्ड्रंस, है ना. सो ही वार्नड हिम. Buzu and Paheli remembered that they have studied about forest as an example of habitat. In class 6, they could see now how the forest provide a home for many animals and plant. और habitat क्या होता है? रहने का स्थान, उसको हम habitat कहते हैं इन साइंस लैंग्वेज. ओके. तो फॉरेस्ट क्या है? बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल के लिए उनके रहने की जगह है ना, हैबिटेट है. यू कैन सी हियर in figure number 17.2 some forest animals. Now open the page number 208. Now we can see different type of trees. First one is neem, then shisham, then semal, and this one is bamboo. तो आप सबको पता है ये ट्रीज के बारे में. नीम क्या है? वेरी कॉमन एंड मेडिसिनल प्लांट. देन शीशम इज वेरी फेमस फॉर टिम्बर. इसका यूज़ किस चीज़ में होता है? टिम्बर बनाने में, दैट मीन्स फर्नीचर बनाने में, है ना. और सेमल से क्या होता है? हमको कॉटन मिलता है. सेमल में भी एक सॉफ्ट जो कॉटन होता है वो हमको सेमल से मिलता है. एंड बैम्बू, वो भी आप सबको पता है. ओके. बांस, ठीक है. द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज. Tibu helped them to identify sal, teak, semal, shisham, neem, पलास, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू, कचनार, ये सारे जो ट्रीज़ के नेम है ना, यू कैन फाइंड आउट दीज इन आवर सराउंडिंग. आपको अपने सराउंडिंग में भी ये सारे ट्रीज़ मिल जाएंगे, है ना. प्रोफेसर अहमद पॉइंट आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, shrubs, herbs and grasses in the forest. Now you all know what are trees, shrubs, herbs and grass. पता है ना सबको ट्रीज क्या होते हैं? जो टॉल ट्री होते हैं वो ट्री होते हैं. श्रब क्या होते हैं? स्मॉल ट्री. देन हर्ब क्या होते हैं? वेरी स्मॉल. एंड ग्रासेस यू ऑल नो. ओके. द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वर ऑल्सो covered with different type of creepers and climbers. अभी ये फॉरेस्ट में नीचे भी हमको क्या है? प्लेन होता है? नहीं, हमको जब हम डीप फॉरेस्ट में जाते हैं तो नीचे भी हमको पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है, प्लांट्स दिखते हैं. वो क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर एंड क्लाइंबर. अब क्रीपर क्या होते हैं? आई होप यू ऑल नो. क्रीपर जो डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, बेल जैसे, लेकिन वो कहाँ पर फैली होती हैं? ज़मीन पर ही, है ना, लैंड पर. और क्लाइंबर जो बेल कहाँ किसी भी पेड़ का, ट्री का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ जाती है. ओके. तो उनको क्लाइंबर कहते हैं. वो भी डेलिकेट होते हैं
और क्रीपर भी डेलिकेट होते हैं. ओके. द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट में ऐसा लग रहा था, इतना डेंस था कि सन जैसे वहाँ पर हमको अंदर बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा था, है ना. बेयरली विजिबल मतलब मुश्किल से दिखाई देने वाला, क्योंकि सारी वहाँ पर ट्रीज़ की लीव्स से पूरा ढक गया था, फॉरेस्ट डार्क हो गया था. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, और further explanation I will share in my next video. Take care. Thank you. Keep reading.